Today we are going to discuss our next topic, that is decentralization. It is defined as even and systematic distribution of authority at every level and all department of management. Under this, the authority is transferred to the level where it is to be exercised, so the number of centers for taking decision increases. It should be noted that decentralization is an extension of delegation. Now, decentralization is basically connected with delegation. Delegation is the topic that we have discussed in the last class. In delegation, authority responsibility pass between the two. That is, the person superior passes authority and responsibility to the next level. Like sales manager pass the authority and responsibility to the salesman. There may be relation between the two. But in decentralization, authority is being distributed or passed on to different person at different level. इसमें क्या होता है, एक हाई लेवल एग्जीक्यूटिव जो होगा, लाइक चीफ एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल ले लीजिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन कर दी अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड अलग होगा, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड अलग होगा, मार्केटिंग का अलग होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड अलग होगा। उन सबको अथॉरिटी दे दी डिसीजन मेकिंग की। उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इसके लिए कीवर्ड होता है डिस्पर्स, डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी। अगर आप कीवर्ड ध्यान में रखेंगे तो केस स्टडी सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। जब कभी भी क्वेश्चन में आपका डिस्पर्स वर्ड यूज हो जाए तो इट मीन्स द कंसेप्ट इज रिलेटेड टू डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, एंड इन डेलीगेशन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी passes between the two person, or we can say that in delegation authority responsibility multiply by 2, and in decentralization authority responsibility multiply by many, बहुत सारों में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। नाउ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एक और इससे रिलेटेड हमारा की टर्म है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। It represents the pattern of authority among managers at different levels. Centralization of authority means concentration of power of decision making in few hands. In such an organization, very little authority is delegated to the manager at middle and lower level. No organization can completely centralize or decentralize. There exist together, and there is a need for a balance between the two. As the organization grow in size, there is tendency to move toward decentralization. Thus, every organization is characterized by both. अब इसी से रिलेटेड, सेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अथॉरिटी जो है, पावर मेकिंग जो है, डिसीजन मेकिंग का जो राइट है वो कुछ लोगों के हैंड में है। वही कुछ फ्यू पर्सन जो हैं हर चीज़ का डिसीज़न लेंगे, बाकियों को डिसीज़न लेने का राइट नहीं है। दे हैव जस्ट ओबे एंड फॉलो द गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन गिवन टू देम। डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सेंट्रलाइज के केस में एक सिंगल हेड होता है, सिंगल जो पर्सन होगा उसके हाथ में सारी पावर होती है और वही सारे डिसीजंस लेता है और बाकी सबको फॉलो करना पड़ता है। बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है कोई एक पर्टिकुलर चीज़ फॉलो नहीं होगी कि सिर्फ सेंट्रलाइजेशन फॉलो कर रहे हैं या डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो कर रहे हैं। दोनों का बैलेंस होकर चलता है। बोथ एग्जिस्ट पैरेलली, बोथ शुड गो हैंड इन हैंड। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। ठीक है, और मेनली जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने लगती है, एक्सपैंड करती है, तो कोई एक सिंगल पर्सन उसको हैंडल नहीं कर सकता, वो सारे डिसीजन नहीं ले सकता। तो उस केस में उसको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है। सपोज करो पहले एक ऑफिस था किसी पर्सन का और वो सारे डिसीजन खुद लेता था। नाउ ही हैज़ ओपन वन मोर ब्रांच। तो उस केस में अब पॉसिबल नहीं है कि वो सेकंड ब्रांच को भी क्या सब कुछ खुद हैंडल करे, सारे डिसीजन भी खुद ले। तो उसको कोई ना कोई पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा जो सेकंड ब्रांच को क्या करेगा, देखिएगा, सुपरवाइज करेगा, काम कराएगा। तो नाउ ही इज़
he is passing on his authority and responsibility to other। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टोटली सेंट्रलाइज्ड हो या टोटली डिसेंट्रलाइज्ड हो। दोनों चीज़ें जो हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है और दोनों में बैलेंस बना के चलना होता है। दिस इज़ नोन एज सेंट्रलाइजेशन एंड decentralization, and decentralization is related to delegation, or we can say that it is basically an extension of delegation। Clear? Thank you।